पता नहीं अम्मी, हमने ईमान के साथ सही किया या गलत। रात को उसकी तबीयत कितनी खराब हुई थी। हमने बिल्कुल सही फैसला किया है बेटा। तुमने नहीं देखा अफान के चेहरे पर कितनी खुशी आ गई थी ईमान को देखते ही। अच्छा है, इन हालात में एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उन दोनों के लिए बेहतर होगा। अरे ईमान, खैरियत तो है? अफान की तबीयत कैसी है? नाम मत लीजिए उसका। क्या हुआ बेटा? मुझे उस धोखेबाज इंसान से नफरत है। मैं अब उसके साथ एक मिनट और नहीं रह सकती। मुझे खुला चाहिए। ईमान, बापू, मैं अफान के साथ नहीं रहना चाहती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और आप लोग मुझे मजबूर मत कीजिएगा। मुझे तलाक चाहिए। ईमान, पहले मुझे वजह बताओ। बापू, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अफान किसी और को पसंद करते हैं और हम साथ नहीं रह सकते। एक मिनट बेटा। हेलो हेलो, आप लाइन पे रहिएगा, मैं बाहर जा रहा हूं। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया अपने घर की इज्जत का? हमारे अब्बू हार्ट पेशेंट है। इतना गुस्सा कि उनकी बीमारी का भी ख्याल नहीं रहा तुम्हें। तुम जैसी शक्की मिजाज लड़कियां अपने घरों को बर्बाद कर लेती हैं। वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा रहा और यही वक्त मिला था तुम्हें उसकी किरदार कशी करने का। अम्मी, मैंने सब कुछ आपके और अब्बू की वजह से ही बर्दाश्त किया, वरना मैं शादी से एक दिन पहले से सब कुछ जानती थी। ईमान, मैं इस वक्त तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम एक नाआंकबतंदेज लड़की साबित हुई हो। तुमने अफान को सजा देने के लिए जो वक्त चुना है, उससे अंदाजा हुआ है कि तुम कितनी बेरहम हो। तुमने हम दोनों को जीते जी मार दिया है। अब्बू, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, अब और नहीं कर सकती थी। शादी के दिन से अब तक मैं जानती हूँ कि मुझ पे क्या गुजर रही है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने जिसकी सजा तुमने इतनी कड़ी दी उसको? सारे अस्पताल को पता है कि वो बेहोशी में सिर्फ तुम्हें ही पुकारता रहा है। अगर उसे तुमसे इतनी सच्ची और शदीद मोहब्बत ना होती तो इस तरह कोमे में ना चला जाता। ये क्या कह रहे हैं आप? वो कोमा में चला गया है? हाँ, अभी अस्पताल से फोन आया है। एहसान अपने सारे घर वालों के साथ वहां पहुंच चुका है। बहुत शदीद गुस्से के आलम है वो सब लोग। अरे वो ईमान के भरोसे पर छोड़ के गए थे अपने बेटे को। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उसे कोई शदीद सदमा पहुंचा है। वो अपने बेड से उठकर दरवाजे की जानिब गया था। नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचती, वो वहीं लड़खड़ा के गिर गया और चोट इतनी शदीद दिमाग में पड़ी कि वो कोमे में चला गया। मिल गया सुकून, आ गया चैन। पता नहीं किसके कहने पर अपने शौहर की जान लेने पर तुली हुई है। कितना खुश था वो तुम्हें देखकर। जरा रहम नहीं आया तुम्हें उसकी हालत पर?
ईमान, ये सब कुछ क्या हो गया बेटा? तुम क्यों रूमी की बातों में आ गई? काश हम उसे रोक पाते, पता नहीं कैसे वो अस्पताल निकल गई। सारा कसूर मेरा है आंटी। अगर अफान को कुछ हो गया तो। देखो ईमान बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अफान तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? बेटा, रूमी ने कभी अफान से मोहब्बत की ही नहीं। वो तो सिर्फ तुमसे छीनना चाहती थी। अस्पताल में तौहीन आमेज रवैया देखकर और तुम्हारे लिए उसको बार बार बेचैन देखकर वो तैश में आ गई और उसने कह दिया कि तुम उससे शदीद नफरत करती हो और उससे खुला लेने वाली हो। बस फिर क्या था? ये सुनकर अफान नीचे उतरा और तुम्हें आवाजें देता हुआ बाहर निकलना ही चाहता था कि बेहोश होकर गिर गया। भान, वो मेरी जिंदगी नहीं है। मेरी जिंदगी सिर्फ तुम हो। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बेगुनाह हूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती हो? बस कर दीजिए अफान। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी बेवफाई के बाद अब और दुख बर्दाश्त कर सकूं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता हूँ? कैसे तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत दूं? कुछ गलत नहीं किया। ईमान, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब आप दोनों एक दूसरे से अपने दिल का हाल कहिए। ईमान, ईमान मेरी बात सुनो। ईमान, ईमान, अफान आराम से। कि मैंने क्या कर दिया? ईमान, रो मत, सब कुछ सही हो जाएगा। रो मत ईमान, हौसला रखो। सही हो जाएगा। नहीं शहरिया, उसे मना कर दो कि वो यहाँ नहीं आए। मेरे बेटे की हालत जिम्मेदार ईमान है। ऐसे तड़प तड़प के बुलाता है वो, और वो इसे छोड़कर चली गई इस हालत में। क्यों? नर्स ने रूबी और ईमान की तरकलामी को देखा था और उसी ने सबको बताया। दोनों की वजह से डॉक्टर्स भी डिस्टर्ब हैं। काश हम अफान की शादी आपकी बेटी से करते ही। हमें तो रूबी से पता चला कि ये ईमान के पीछे लपका, लड़खड़ा के गिरा और सर पे चोट लगी। जरा भी एहसास नहीं किया उसने, इस रिश्ते का जरा सा भी ख्याल नहीं किया। कितनी बेइस लड़की। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ठीक हो सकता है, इसे होश आ सकता है, और शायद ना भी आए। अगर इसे होश नहीं आया तो क्या होगा? क्या होगा मेरे बेटे? क्या होगा? क्या होगा? पता नहीं क्या होगा मेरे बेटे का। वो छोड़े ना, अब वो छोड़े। तुम अफान जिंदा है, अफान जिंदा है, छोड़े, अफान जिंदा है, अफान जिंदा। क्या कर रहे हैं?
कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ नहीं कर रहा। चलो ईमान, तुम भी थोड़ा सा तैयार हो जाओ। इस हालत में हॉस्पिटल जाओगी? क्या पता अफान भाई तुम्हारी आवाज सुन के अपनी आंखें खोल दे। ये अजीब सी शक्ल और अजीब सी हालत में उनके सामने खड़ी रहोगी। बोलो। मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। किस दिल से ये तमाम करूं? पता नहीं मैंने रूमी की बातों पे क्यों यकीन कर लिया। मैंने अपने दिल की आवाज, अफान की मोहब्बत की पुकार क्यों नहीं सुनी? पता नहीं। इस लड़की की खुदगर्ज मोहब्बत ने कितने दिलों को रोन डाला है। यहाँ तक कि अफान भाई की जिंदगी भी दांव पे लग गई है। तुम देखना ईमान, जिस तरह से तुम्हारा घर तबाह किया है ना, ये खुद भी अपनी लगाई हुई आग में जलकर भस्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, हम बस निकल रहे हैं। तुम लोग हरगिज हॉस्पिटल नहीं आना। राहिला और एहसान भाई बहुत जज्बाती हो रहे हैं। वो ईमान की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और वैसे भी अफान की इस हालत की जिम्मेदार तो ईमान ही है ना। उसी की वजह से तो ये कोमा में गया है। बस तुम लोग अफान की जिंदगी के लिए दुआ करो। हम लोग भी बस वापस आ रहे हैं घर। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी अम्मी? ईमान, अम्मी मना करिए तुम्हारा हॉस्पिटल आने से। अंकल आंटी अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अफान कैसे? अफान कोमा में, अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। पता नहीं मैंने क्या कर दिया। जब अफान को मेरी जरूरत थी तो मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आ गई। मुझे रूमी की किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। कहाँ जा रही है? खान के फातिये में। जाओ अंदर जाओ, बात सुनो। अंदर जाओ, अफान अभी जिंदा है, मरा नहीं। जाओ। नहीं अब्बू, वो जिंदा नहीं है। उसको मारा है ना तुम्हें फातिये में। वो छोड़े ना अब्बू, छोड़े। तुम अफान जिंदा है, अफान जिंदा है। छोड़े। अफान जिंदा है। अफान क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ नहीं कर रहा। चलो अंदर। अब्बू दरवाजा खोले। बोला मुझे बुला रहे। अब्बू मुझे जाना जरूरी है, दरवाजा खोले। अब्बू मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैं हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये तो घर वाले ना मेरे, मैं ऐसी पागल है। मैं तो आऊंगी तुम्हारे पास और देखना मैं ना कभी वापस नहीं जाऊंगी। आ जाओ खोले। नहीं खुलेगा ये दरवाजा, नहीं खुलेगा ये दरवाजा। सुन लो मेरी बात। मैंने इसका बहुत साथ दिया है, लेकिन अब नहीं दूंगा। औलाद से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। माशरे में गर्दन झुका के नहीं चल सकता। चुप हो जाओ। नहीं, चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ। नहीं होगी चुप। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। शर्म आती है अब महल्ले में चलते हुए। ये तरबियत दी है तू, ये तरबियत दी है। हाँ। सुनो, मैंने कहा है ना, मैंने जिंदगी में पहली दफा ऐसा किया है। ऐसा लहजा भी तुमने मेरा नहीं सुना होगा। तुम भी जाओ, जाओ, उधर नहीं जाना और तुम भी बाहर नहीं निकलना। बहुत सह लिया, गर्दन झुका के नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा गर्दन झुका के।
रियाज, खोल दे रियाज, मुझसे तो उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। कोई नहीं खोलना वोलना, चीखने चिल्लाने दो, चीख चिल्ला के खुद ही खामोश हो जाएगी। काश काश ये कदम मैं पहले उठा लेता तो ये नौबत ना आती जो आज हमें भुगतना पड़ रही। शहाना को बुलाऊं, शायद उसकी बात इसकी समझ में आ जाए। बुला लो, दे देगी कोई नींद वींद की गोली, शायद सुकून आ जाए और हमारी जिंदगी में भी सुकून आ जाए। ईमान कैसी? उसकी हालत तो देखी नहीं जाती थी। वो मासूम बच्ची भी हमारी बेटी की खुदगर्जी की भेंट चढ़ गई। लगता ही नहीं था कि वो 2 दिन की ब्याही दुल्हन है। और अफान भी उसी तरह कौमे में है। मुझे तो अपने आप से शर्म आने लगी कि मेरी औलाद ऐसी हो सकती है। ऐसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी ऐसी। हमारी नरमी की वजह से हुई, ये हमें मानना पड़ेगा, हमारी गलती। वरना तो वो, बहरहाल तुम शाहाना को तो फोन करो,